आज की इस वीडियो में हम लोग व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ेंगे। व्युत्क्रमणीय फलन जो कि आपका फलनों के संयोजन अर्थात जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन था उसमें ही आपका रिलेटेड पॉइंट है व्युत्क्रमणीय फलन। जैसा कि हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन जब पढ़ रहे थे फलनों का संयोजन, तो वहाँ पे हमने व्युत्क्रमणीय फलन की चर्चा किया था कि व्युत्क्रमणीय फलन आप कैसे ज्ञात करेंगे, किस आधार पर व्युत्क्रमणीय फलन आप ज्ञात करते हैं। उसके लिए बहुत ही ज़रूरी था कि फलनों का संयोजन हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग कॉम्पोजिशन पढ़ चुके हैं तो उसके बाद व्युत्क्रमणीय फलन हम समझेंगे। तो व्युत्क्रमणीय फलन समझने से पहले एक इसका मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, और एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से समझ लिए, एग्जाम्पल आपका टोटली जो है कंपोजिशन पर ही बेस्ड है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ ले रहे हैं तो आप समझ जाइए कि व्युत्क्रमणीय फलन आप आसानी से समझ चुके हैं और आपको आ भी गया है। तो देखते हैं, एग्जाम्पल आपका दिया गया है, बुक से ही आपका एग्जाम्पल है कि एक फलन है एफ सच दैट n to y एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3। ये आपका एक फलन है जो कि दिया है एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3। क्लियर। इस फलन में कह रहा है कि द्वारा परिभाषित फलन y इक्वल टू y बिलोंग्स टू n सच दैट y इक्वल टू 4x + 3, अर्थात जो ये y है आपका सहप्रांत, वो प्राकृतिक संख्या के अवयव को रख करके इसमें रखेंगे, जो y का मान मिलेगा वही क्या होगा, सहप्रांत का अवयव होगा। तो ये तो प्रांत और सहप्रांत की बात है। तो हमें सिद्ध करना है कि फलन व्युत्क्रमणीय है और प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रमणीय क्या होगा, हम व्युत्क्रमणीय को एक बार छोड़ देते हैं। आप व्युत्क्रमणीय की चर्चा ही मत करिए, सोचिए ही मत। यहाँ पे हम जो कर रहे हैं पहले उसको देखिए, और जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग पढ़ भी चुके हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में। तो यहाँ पे देखिए, यदि आपका फलन एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 है तो इस एफ एक्स को आप y लिख सकते हैं, जो कि हमारा 4x + 3 के इक्वल टू रहेगा। यहाँ से 4x इक्वल टू आ जाएगा y - 3। इसके बाद x का मान मिलेगा y - 3/4। अब देखो ये जो फलन मिला है y - 3/4 x की इक्वल टू है, तो इस फलन को आप एक ऐसा फंक्शन रख सकते हैं जो y चर में है, gy इक्वल टू y - 3/4। एक आप इस तरीके से फलन बना सकते हैं जिसमें ये फलन जो है y का मान रखा जाएगा, अर्थात सहप्रांत का मान रखा जाएगा। देखो यहाँ पे y रखेंगे तो x मिलेगा, y रखेंगे तो x मिलेगा। जो मान रखा जाता है वो प्रांत से रखा जाता है, जो मान प्राप्त होता है वो सहप्रांत के अवयव प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे जो फलन g है उसका प्रांत और सहप्रांत क्या हो गया, प्रांत मतलब y का मान रखेंगे, y का मान y से रखा जाएगा और मिलेगा किस में मान, x मिलेगा। x का मतलब नेचुरल नंबर के सेट से मिलेगा। तो ये जो फलन हमने gy बनाया है इसका प्रांत y हो गया और सहप्रांत क्या हो गया, n हो गया। तो आप देखिए, आपको एफ एक्स दिया रहेगा, आप जी एक्स बना लेंगे, जी वाई बनाएंगे। जी वाई बनाने में आपको कोई समस्या, आप चेक कर लो कि आप एफ एक्स दिया रहेगा तो जी वाई बना सकते हैं कि नहीं, आप बना सकते हैं आसानी से। इसके बाद देखिए, पहला स्टेप आपका यही है। मैं आपको स्टेप भी बताते चल रहा हूँ कि व्युत्क्रमणीय फलन के लिए, जबकि हमें ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा, आप केवल देखिए ध्यान से। अब इसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, आपका सेकंड स्टेप है, ये जो आपका एफ एक्स और जी वाई मिला है इन दोनों फलनों का हम संयोजन ज्ञात करें। संयोजन में जैसे जी ओ एफ ज्ञात करो, तो जी ओ एफ क्या मिलने वाला है, ये आएगा जी ओ एफ ऑफ एक्स। फिर इसको हम लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू रख दिया जाए, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 4x + 3। अब देखो जी ऑफ 4x + 3 है, अब इस वैल्यू कहाँ रखेंगे, जी वाले फलन रखेंगे जहाँ y है। ये देखो y के स्थान पे ये मान मिल रहा है, तो इस y के स्थान पे ये मान यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो गई 4x + 3, नेक्स्ट है -3/4। ये कैंसिल हो गया तो 4x/4 आएगा, अर्थात जी ओ एफ इक्वल टू क्या मिला, x, जिसे हम आई एक्स से दिखाते हैं। ये आई एक्स क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, तत्समक फलन होता है। तत्समक फलन आप जानते हैं कि वह फलन है जिसका प्रांत और सहप्रांत, प्रांत में जो अवयव रखे सहप्रांत में वही अवयव प्राप्त हो, अर्थात जो अवयव हो उसका प्रति में वही अवयव स्वयं प्राप्त होता है। तो x मिला है, इसको आप आई एक्स लिख सकते हैं। अब दूसरा संयोजन हम ज्ञात करते हैं एफ ओ जी। ये हमारा क्या होता है, एफ ओ जी ऑफ एक्स होता है। यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स रखेंगे। अब जी एक्स की वैल्यू आप रखिए, जी एक्स सॉरी ये x नहीं रखेंगे, आपका g किस चर में है, y चर में है, तो यहाँ पे y रखेंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जी वाई देखो क्या है, y - 3/4।
अब देखो इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, एफ में मिल रहा है, एफ वाले फलन में, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है 4x+3। तो एक्स के स्थान पे देखो इस एक्स के स्थान पे ये वैल्यू मिल रही है, तो इस वैल्यू को इस एक्स के स्थान रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 × y−3/4, नेक्स्ट है +3, तो ये कैंसिल हो गया, तो y−3+3 इक्वल टू क्या मिल गया y, अर्थात आपका एफ ओ जी बराबर वाई, वाई का मतलब आई वाई मिल गया। अब यहाँ पे देखो दो संयोजन आप करेंगे, आप दोनों संयोजन ज्ञात करेंगे। यदि जी ओ एफ इक्वल टू आई एक्स मिल गया, देखो एक्स, यदि आपका ये फलन एफ है तो एफ का चर मिलेगा एक्स जिसे हम आई एक्स लिखेंगे, और लास्ट में यहाँ पे जी है तो जी का चर मिलेगा वाई जिसे हम आई वाई लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, अब आपका काम हो गया है। आप पहली बार क्या करेंगे, एफ एक्स को दूसरे फलन जी वाई में बना देंगे, फिर दो संयोजन जी ओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात करेंगे। उसके बाद यदि आपको जी ओ एफ इक्वल टू वाई एक्स मिल जाए और एफ ओ जी इक्वल टू आई वाई मिल जाए, तो हम लिख देंगे इसलिए जो फलन एफ है वो क्या है, व्युत्क्रमणीय है। फलन एफ क्या है, व्युत्क्रमणीय है। जब फलन एफ व्युत्क्रमणीय है तो जो आपका ये दूसरा फलन वाई बनाए हैं आप, अतः ये जो फलन जी है, जी एफ का क्या है, प्रतिलोम है, एफ का प्रतिलोम है, अर्थात एफ इनवर्स बराबर हम क्या लिख देंगे जी, तो हम लिख देंगे एफ इनवर्स वाई इक्वल टू जी वाई इक्वल टू क्या है y−3/4। ये आपका हो गया प्रतिलोम फलन। क्या हो गया, प्रतिलोम फलन। तो आप देखो व्युत्क्रमणीय फलन बिना सोचे समझे ही आपने इतना बढ़िया से समझ लिया कि जब भी फलन हमको दिया रहेगा वहाँ से दूसरा फलन हम बनाएंगे वाई चर में, और इन दोनों फलनों का संयोजन याद करेंगे। यदि ये जी ओ एफ बराबर आई एक्स मिल जाए, एफ ओ जी बराबर आई वाई मिल जाए, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि यदि जी ओ एफ बराबर आई एक्स, एफ ओ जी बराबर आई वाई, तो फलन एफ क्या है, व्युत्क्रमणीय है। और यही जो फलन जी बना है, ये फलन एफ का क्या है, प्रतिलोम है, तो एफ इनवर्स इक्वल टू आप जी लिख सकते हैं, और यही जी वाई वाला जो फलन है यही उसका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम फलन प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हम ऐसा क्यों कह दे रहे हैं कि इन दोनों फलनों के आई एक्स आई वाई मिलने पे आप इसको कह दे रहे हैं प्रतिलोम फलन है या व्युत्क्रमणीय फलन है। आप देखो जैसे कोई संख्या ले लो, मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 2, 2 का प्रतिलोम आप ज्ञात करो तो क्या मिलेगा 1/2। क्लियर। अब यदि हम 2 और 1/2 का गुणन करें तो कितना आएगा, 1 आएगा। यदि हम 1/2 और 2 का गुणन करें तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। समझे बात। ऐसे ही यहाँ पे दोनों फलन का हम संयोजन कर रहे हैं। यहाँ पे तो गुणा करके 1 हमने बना लिया, लेकिन यहाँ पे जी और एफ और जी का संयोजन किया तो x से आया। तत्समक का मतलब 1 से यहाँ पे ले जाएगी, जैसे यहाँ पे 1 आया है वैसे इधर केवल x मिल रहा है। और यहाँ जी और एफ का संयोजन किए तो यहाँ y मिला है, जैसे यहाँ पे इसका गुणा करके 1 पाए हैं। ऐसे जब यहाँ पे y मिलेगा, यहाँ x मिलेगा, तो आप कह देंगे जब ये दोनों मान मिल रहे हैं तो फलन एफ क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। और यही एफ और जी एक दूसरे का क्या रहेगा, व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम ये है, इसका व्युत्क्रम ये है। इतनी सी बातें हैं व्युत्क्रमणीय फलन के लिए और प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए। क्लियर। तो चलिए अब ये एग्जाम्पल यदि आप समझ लिए हैं तो हम चलते हैं व्युत्क्रमणीय फलन को थोड़ा सा परिभाषित कर देते हैं कि व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है। यहीं पे हम लिख देते हैं तो आप समझ लेंगे। देखिए फलन एफ सच दैट एक्स टू वाई व्युत्क्रमणीय कहलाता है। व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि एक फलन g सच दैट y/x का अस्तित्व इस प्रकार है कि जी ओ एफ इक्वल टू आई एक्स और एफ ओ जी इक्वल टू आई वाई प्राप्त हो। ठीक। आपका एक फलन एफ एक्स टू वाई इस प्रकार है, व्युत्क्रमणीय फलन कहलाएगा कब, जब एक दूसरा फलन जी सच दैट y/x, अर्थात जो हमने यहाँ पे एफ एक्स और जी वाई बनाया है, इसका देखो प्रांत और सहप्रांत n/y है। इसको जब मैंने y चर बनाया तो ये y/n हो गया है, अर्थात जब इसके प्रांत और परिसर को चेंज कर दिया जाएगा
तो ये इस फलन का अस्तित्व इस प्रकार रहेगा कि जी ओ एफ इक्वल टू आई एक्स मिले, एफ ओ जी बराबर आई वाई मिले, तो आप कह देंगे कि यह फलन क्या है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है। और फलन जी जो है यफ का प्रतिलोम कहलाता है, यफ का प्रतिलोम कहलाता है, जिसे हम लिखते हैं कि एफ इनवर्स इक्वल टू जी। इसे हम क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स इक्वल टू जी, जैसे यहाँ पे लिखे ना एफ इनवर्स इक्वल टू जी। तो ये आपका प्रतिलोम जब हो जाएगा तो एफ इनवर्स इक्वल टू आप जी लिख देंगे। क्लियर है। तो ये आपका व्युत्क्रमणीय फलन हो गया है। आप व्युत्क्रमणीय फलन आसानी से समझ चुके होंगे। अब इसमें हम एक दो एग्जाम्पल आपको करके दिखाते हैं कि व्युत्क्रमणीय फलन। देखिए एक खास बात और है, यदि कोई फलन व्युत्क्रमणीय है, यदि कोई फलन व्युत्क्रमणीय है तो वह फलन एकैकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। यदि कोई फलन व्युत्क्रमणीय है तो वह फलन एकैकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। यदि कोई फलन एकैकी और आच्छादक है तो उसको आप व्युत्क्रमणीय कह देंगे। यदि वह व्युत्क्रमणीय है तो उसे आप एकैकी और आच्छादक कह देंगे। तो आपको फलन में एकैकी आच्छादक भी सिद्ध करने के लिए दे सकता है। एकैकी आच्छादक आप व्युत्क्रमणीय से भी कह सकते हैं कि जब ये फलन व्युत्क्रमणीय है तो यह एकैकी भी है और आच्छादक भी है, क्योंकि जब इसके प्रांत और परिसर को चेंज किए जाएंगे व्युत्क्रमणीय फलन में, जैसे अभी प्रांत इसका x है, सहप्रांत y है, फिर ये सहप्रांत y हो गया और प्रांत y हो, इसका सहप्रांत x हो गया। तो जब इसका ये इंटरचेंज होता है तो इसके अवयव जो इसके साथ प्रतिबिंब बनाएंगे, अब इसमें क्या होगा कि जो प्रतिबिंब यहाँ पे बना था वो अवयव इसके साथ प्रतिबिंब बनाएंगे। तो जब एकैकी आच्छादक रहेगा तभी वह सेम रिलेशन बनेगा, सेम प्रतिबंध आपका वहाँ पे फॉलो होगा। इसलिए फलन यहाँ पे क्या कहा जाता है, एकैकी और आच्छादक होगा। क्लियर। देखिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, व्युत्क्रमणीय फलन पर ही है। यदि y इक्वल टू, ये y कोई सेट है आपका, एक ऐसा सेट है n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू n, मतलब प्राकृतिक संख्या कोई अवयव लिया जाए उसका स्क्वायर किया जाए तो वो आपका एक समुच्चय का एलिमेंट मिलेगा। तो ये कोई सेट है, इसमें फलन f सच दैट n टू y कह रहा है। n मतलब प्राकृतिक संख्या समुच्चय और ये y आपका इस समुच्चय से लिया जाएगा। अर्थात अगर n बराबर 1 रखेंगे, इसमें 1 रखेंगे तो ये n स्क्वायर सेट में y वाले सेट में क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये आपका प्रांत और सप्रांत हो गया, जहाँ पे फलन एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर पर विचार करना है और ये सिद्ध करना है कि यह व्युत्क्रमणीय है और इसका प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि एफ एन इक्वल टू क्या दिया है, एन स्क्वायर दिया है। ठीक ना इतना। अब हमें इसके पहले जो एग्जाम्पल हम लगाए थे उसमें व्युत्क्रमणीय ज्ञात करने का पूरा स्टेप बता दिया था हमने उसमें स्टेप बता दिया है कैसे आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो एफ एक्स फलन रहेगा उसे हम एक दूसरे फलन जी वाई में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो एफ एन दिया है तो एफ एन से हम जी एन नहीं, दूसरा चर में जी एम बना देंगे, जी वाई बनाएंगे, जी एक्स बनाएंगे, कुछ भी, बस उसके चर को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो इस एफ एन को हम क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, बराबर एन स्क्वायर है। अच्छा तो एन बराबर क्या मिलेगा, रूट एम आ जाएगा। तो एन बराबर आपका रूट एम है, तो इस एन को हम क्या लिख सकते हैं, जी एम, एक दूसरा फलन यम चर में है रूट यम। क्लियर है बात। आप देखो एफ एन को यदि हम यम रखते हैं तो यम बराबर एन स्क्वायर आएगा, तो एन का मान रूट यम होगा, तो एन बराबर रूट यम रखेंगे तो एन को आप जी चर में, सॉरी यम चर में एक दूसरा फलन जी यम कर देते हैं। अब देखो इसमें जब हम यम का मान रखेंगे, यम का मान रखेंगे तो एन का मान मिलेगा। यम क्या है आप जानते हैं, फलन है, वाई का मान है, और एन क्या है जो आप फलन x से रखेंगे, प्रांत से रखेंगे। अब जब प्रांत से अवयव रखते हैं तो सहप्रांत मिलता है। अब इसमें सहप्रांत में अवयव रखेंगे तो प्रांत मिलेगा, अर्थात इसका जो सहप्रांत और प्रांत है चेंज हो गया, अर्थात ये y टू n हो गया। अब इसमें हम यम रखेंगे, यम का मतलब ये फलन एफ एन रखेंगे। एफ एन क्या है, आपके सहप्रांत का अवयव है, तो यहाँ पे y टू n हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों फलनों का संयोजन ज्ञात करना है। संयोजन देखो कैसे, जी ओ एफ जब ज्ञात करेंगे तो जी ओ एफ ऑफ, एफ का चर है एन, ये हो गया जी ऑफ एफ ऑफ एन। तो एफ एन क्या है, एफ एन देखो है एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर। अब देखो जी एन स्क्वायर, यदि जी एम बराबर रूट एम है तो जी एन स्क्वायर क्या होगा, रूट एन स्क्वायर। तो रूट एन स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो एन आएगा, अर्थात आपको जी ओ एफ इक्वल टू क्या मिला, आई एक्स मिल गया।
भाई जो चर हमने रखा यक्स रख रहा था इसके पहले तो यक्स मिल रहा था, यहाँ पे एन रख रहे हैं तो एन मिल रहा है, तो जी ओ एफ बराबर आई एक्स प्राप्त हो गया है। सेम प्रोसेस एफ ओ जी में आप करेंगे तो एफ ओ जी इक्वल टू क्या आएगा, एफ ओ जी ऑफ यम, जी के लिए जो चर है उसको रखेंगे और ये आ गया एफ ऑफ जी ऑफ यम। अब हम जी एम रखेंगे, जी एम क्या है, रूट एम है। अब फलन एफ देखेंगे, फलन एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर है तो एफ रूट एम, ये रूट एम एन के स्थान पे तो यहाँ रखेंगे तो रूट एम का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया यम, यम आएगा, अर्थात एफ ओ जी इक्वल टू क्या मिला, आई वाई। यम क्या है भाई, यम आप जान रहे हैं फलन जो एफ एन है वो टोटल उसकी वैल्यू वाई की वैल्यू है, तो ये सप्रांत का है और ये प्रांत का है। तो जब एफ जी ओ एफ इक्वल टू आई एक्स मिल गया, एफ ओ जी इक्वल टू आई वाई मिल गया, तो हम कह सकते हैं चूँकि जी ओ एफ इक्वल टू आई एम सॉरी आई एक्स और एफ ओ जी इक्वल टू आई वाई है, इसलिए फलन एफ क्या है, व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। अतः जी जो फलन है वो एफ का व्युत्क्रम है, क्या है, व्युत्क्रम है। अर्थात आप एफ इनवर्स इक्वल टू लिख सकते हैं जी, तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू सॉरी यम इक्वल टू जी एम इक्वल टू रूट यम, ये आपका फलन का इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। प्रतिलोम फलन किसका, जी का सॉरी एफ का, एफ का प्रतिलोम फलन क्या मिला, रूट यम। आप देखो जो एफ से प्राप्त करते हैं जी वाला फलन यही होता है उसका इनवर्स, उसका इनवर्स आप पहले ही प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ प्रांत सप्रांत मिल जाता है, फलन मिल जाता है। बस ये हमें वेरीफाई करना होता है कि